अगर आप लोग वैंकूवर रहने का सोच रहे हो तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि सरी एंड ऑल दूसरी जगहों के कंपैरिजन में वैंकूवर के प्राइजेस सबसे ज़्यादा है। हेलो एवरीवन, good morning. My name is Simran and I'm living in Canada from last 3 years. I hope you all know that. So today's video is about tips and tricks about new beginners who came to Canada और मोस्टली टू वैंकूवर, कि मैं जब आई थी मुझे क्या फ़ील हुआ था। और बाद में रियलाइज़ होता है कि काश अगर मुझे ये चीज़ें पहले पता होती तो मैं इस चीज़ के लिए फुली प्रिपेयर रह सकती थी। जो चीज़ यहाँ पे आने के बाद ऐसा लगता है फर्स्ट मंथ में ही बहुत पैसे खर्च करवा देती हैं। तो अगर आप लोगों को पता हो तो आप लोग इंडिया से ही वो सामान लेके आ सकते हो, रादर देन गेटिंग दैट स्टफ़ जो आपके लिए नेसेसरी नहीं है। आप यहाँ पे वो वाला स्टफ़ लेके आओ जो आपको ज़रूरत पड़ सकती है। सो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ है वेदर। यहाँ का वेदर बिल्कुल अनप्रिडिक्टेबल है। मतलब आप बिल्कुल भी वैंकूवर में आप बिल्कुल ये नहीं सोच सकते कि अगर सुबह धूप है तो रात को बारिश नहीं हो सकती, कुछ भी हो सकता है। इवन सुबह रात का डिफरेंस तो मैंने बहुत ज़्यादा बोल दिया। अगर अगर 12 बजे बारिश हो रही है तो 1 बजे धूप निकल सकती है। इवन 12:30 भी धूप निकल सकती है, या फिर वाइस वर्सा। अगर 12 बजे धूप है तो 12:30 या 12:15 पे बारिश हो सकती है। सो वैंकूवर में कुछ भी पॉसिबल है, इसलिए तो वैंकूवर को रेनकूवर भी बोलते हैं। यहाँ पे बहुत बारिश होती है। सो सबसे बेसिक चीज़ जिसके लिए आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि यहाँ पे आपको ज़्यादातर चिपचिपा मौसम ही देखने को मिलता है। सेकेंड चीज़, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पे बहुत ईजी और बहुत कन्वीनियंट है, बट बहुत ज़्यादा टाइम लेता है, बहुत टाइम कंज्यूमिंग है। उसके लिए पहले से ही प्रिपेयर रहना। जैसे जब मैं पहले सरी में रहती थी तो मुझे सरी से, मेरा काम वैंकूवर में होता था, तो मुझे सरी से वैंकूवर आने में 1.5 आवर लग जाता था। पहले बस लेनी पड़ती थी, फिर वहाँ से ट्रेन लेनी पड़ती थी और फिर जाके मैं अपने काम पे पहुँचती थी। एंड यूजली सबको ऐसे ही कम्यूट करना पड़ता है। 90% पीपल कम्यूट लाइक दैट ओनली। बसेस कब किसी किसी की तो डबल डबल बसेस भी होती हैं, इधर से भी उधर से भी, काम पे जाने के लिए, काम से आने के लिए भी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट बहुत ईजी है। एक कंपास कार्ड मिलता है यहाँ पे। आते ही सबसे पहली चीज़ आपको वही करनी है। कंपास कार्ड मशीन आपको किसी भी स्टेशन के बाहर ही मिल जाएगी या फिर किसी भी बस स्टॉप के बाहर मिल जाएगी। तो जैसे ही आप यहाँ पे आते हो और अपने रूम पे जाते हो, उसके बाद रात को थोड़ा रेस्ट वगैरह करने के बाद सबसे पहली चीज़ जाके आपको किसी भी बस स्टॉप से या ट्रांजिट स्टेशन से आपको जाके अपने लिए कंपास कार्ड बनाना है। अगर आप लोगों को डिटेल में चाहिए होगा, अगर कोई भी रिसेंटली ये वीडियो देख रहा है और वैंकूवर आ रहा है तो प्लीज़ मुझे कमेंट करके बता देना। मैं आपको बता दूँगी कंपास कार्ड के लिए कैसे अप्लाई करना होता है और मतलब लाइक आपको क्या क्या चीज़ें करनी है, तो आपको कंपास कार्ड मिल जाएगा। एंड कितने पैसे लगते हैं उस पर वो भी बता दूँगी। तीसरी चीज़, ग्रोसरीज बहुत स्मार्टली खरीदना। मतलब यहाँ पे बहुत सारे स्टोर्स हैं, कैनेडियन स्टोर्स भी हैं और इंडियन स्टोर्स भी हैं। सबके प्राइजेस मैच किया करो और लेने से पहले उन पे स्टूडेंट डिस्काउंट्स भी होते हैं या वीकेंड डिस्काउंट्स भी होते हैं। तो हर चीज़ चेक करने के बाद ही ग्रोसरीज़ लिया करो। यहाँ पे ग्रोसरीज़ बहुत एक्सपेंसिव है। लाइक आप कुछ भी ख़रीद रहे हो यहाँ पे, अगर आप पूरा छानबीन नहीं कर रहे हो तो सेम चीज़ आपको कहीं पे $5 की पड़ सकती है और वही सेम चीज़ आपको किसी और स्टोर पे $8 की पड़ सकती है। तो इंडियन स्टोर्स आप यूजुअली फ्रूटिकाना या फिर देसी बाज़ार ऐसे करके स्टोर्स हैं, उनसे ले सकते हो। अगर आपको स्पेशली कुछ इंडियन सब्जियाँ चाहिए, जैसे भिंडी हो गई वगैरह हो गया, ये सब आपको वॉलमार्ट या कहीं और नहीं मिलेगा। बाकी अगर आपको दूसरे ब्रांड्स भी ट्राई करने हैं तो एक जो मैं सबसे ज़्यादा ट्राई करती थी, सुपर स्टोर हो गया, वॉलमार्ट हो गया। फोर्थ पॉइंट, नेचर को एक्सप्लोर करना बिल्कुल मत छोड़ना। वैंकूवर बहुत सुंदर जगह है, कनाडा की आई थिंक वन ऑफ द ब्यूटीफुल प्लेसेस में से। लोग बहुत दूर दूर से यहाँ घूमने आते हैं और अगर आप लोगों को वैंकूवर में ही रहने का मौका मिल रहा है तो प्लीज़, हर सीज़न में वैंकूवर बिल्कुल डिफरेंट दिखता है और बहुत सुंदर लगता है। अगर आप ज़्यादा दूर नहीं जा सकते तो पास पास की जगहें हैं, डीप को चले जाओ, स्टैनली पार्क चले जाओ, इंग्लिश बे बीच चले जाओ। हर मौसम में ये जगहें बहुत सुंदर लगती हैं। अपार्ट फ्रॉम दैट मुझे फॉलो कर लो और आपको पता चल जाएगा कि पास दूर कितना डिस्टेंस, सारी जगहों पे कैसे जा सकते हो, क्या ट्रांजिट है। मैं वीडियोस बनाती रहती हूँ। अगली चीज़, पार्ट टाइम जॉब्स। आते ही बिल्कुल शुरू कर दो जॉब्स को ढूंढना, क्योंकि यहाँ पे जब मैं आई थी तब जॉब्स ढूंढना बहुत मुश्किल था। अब स्टिल बेटर है, अब इजीली जॉब्स मिल जाती हैं। बट उसके लिए बेस्ट चीज़ यही है कि आप किसी को जानते हो। रेफरल यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और सेकंड चीज़, आपका सीवी बहुत अच्छा बना हुआ होना चाहिए कैनेडियन स्टाइल में। जैसे इंडिया वाला सीवी होता था, किसी भी तरीके से फॉर्मेट चिपका दिया, वैसा नहीं करना। प्लीज़ अपना सीवी अपडेट कर देना, क्योंकि सीवी बहुत मैटर करता है यहाँ पे जॉब लेने के लिए। क्योंकि अगर
लेट्स एज्यूम अगर आपको ही कोई कागज़ पकड़ा दे और उस पे कुछ भी दिया हो तो आप वो चीज़ एक्सेप्ट करोगे? आपको भी तो कुछ अच्छा ही चाहिए होगा ना, प्रेजेंटेबल होगा तो आप सोचोगे कि ये बंदा थोड़ा सा बेटर है बाकियों से। सो इसीलिए कैनेडियन स्टाइल सीवी इज़ इम्पॉर्टेंट। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ बजटिंग। बजट बनाना स्टार्ट कर दो। मतलब आई नो स्टार्टिंग के 1-2 महीने में बहुत मुश्किल होता है, आप लोग सारी चीज़ें मैनेज कर रहे होते हो, नई सिटी, नया शहर, सारी चीज़ें आपका टाइम कंज्यूम करती हैं, आप नहीं एनालाइज कर पाते हो। बट ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेप है। आते ही आपको बहुत इजी लगेगा क्योंकि आपको आते ही जीआईसी वगैरह आती रहेगी आपके अकाउंट में हर महीने, तो आपको ऐसा लगेगा हाँ ठीक है अभी तो निकल रहा है तो आगे की टेंशन आगे जाके लेंगे। बट नहीं, वही मोमेंट है, अगर उस मोमेंट पे अपनी टेंशन नहीं ली तो आगे जाके बहुत मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए जीआईसी जब आ रही है साथ के साथ फटाफट जॉब ढूंढ लो, अपना सीवी अपडेट करो और जैसे ही जॉब मिलती है उसके बाद जीआईसी सेव करना स्टार्ट कर दो, क्योंकि आगे जाके आपको अपने अगले सेमेस्टर्स में भी फीसिस पे करनी है, तो बार बार घर फ़ोन करना अच्छी बात नहीं होती है। एंड अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक वी मोस्टली बिलोंग्स टू मिडिल क्लास फैमिली, तो अगर हम सेम प्रेशर जो हमने पहले अपने पेरेंट्स पे डाला है वही बाद में भी डालें तो आई थिंक वी आर नॉट गुड चिल्ड्रेन। सबसे इम्पॉर्टेंट और मेरा पर्सनल फेवरेट, मेक गुड फ्रेंड्स एंड डोंट ट्रस्ट देम ईजिली। टाइम दो अपनी फ्रेंडशिप को। यहाँ पे लोग बहुत इजीली बात करते हैं, बहुत जल्दी कम्युनिकेशन हो जाता है क्योंकि जॉब्स एंड कॉलेजेस यहाँ पे सब बहुत एकदम ओपन है, एक दूसरे के साथ बहुत अच्छे से बात करते हैं, फ्रेंडली नेचर भी है, सब अच्छे से बात करते हैं और हर कोई प्रेफर करता है कि अगर हम नई सिटी में आए तो नए लोगों से मिलें और कोशिश किया करो कि नए लोगों के साथ नए कल्चर में ढलने की कोशिश करो। वही अपना सेम कंफर्ट जोन मत बना लो। जैसे जब मैं कॉलेज में थी आई यूजली फाइंड इट that Indians are making their own groups, Mexican people are making their own groups, Canadians are making their own groups. So I think it would be better कि आप लोग दूसरी कम्युनिटी के साथ या दूसरे लोगों के साथ, दूसरे कल्चर लोगों के साथ एक्सप्लोर करो, उनके साथ उनके कल्चर को जानो। अगर कनाडा आके भी वही अपनी पंजाबी सर्कल में या इंडियन सर्कल में ही रहना है तो आई डोंट थिंक सो कनाडा आने का कोई पॉइंट है। बट हाँ ठीक है, अगेन इट्स योर ओन चॉइस एंड इट्स योर ओन पर्सपेक्टिव। स्पेशली फॉर फीमेल्स, किसी पे भी ट्रस्ट करने से पहले टेक दैट थाट इन योर माइंड 1000 टाइम्स, क्योंकि यहाँ पे आपके पेरेंट्स नहीं हैं, यहाँ कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। आई नो ये साउंड बहुत वियर्ड कर रहा है, हाँ कोई नहीं करेगा। ऐसा लगता है कि हाँ हम कनाडा में हैं, हम इंडिया में नहीं हैं, तो यहाँ पे अगर हम हेल्प के लिए किसी को भी कॉल आउट करेंगे तो कोई भी हमारी हेल्प करने के लिए आ जाएगा। बट नहीं, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जब आप उस टाइप की किसी भी प्रॉब्लम में होगे तो कोई आपकी हेल्प नहीं करेगा। यू आर ऑल अलोन बाय योर सेल्फ। सो प्लीज़ मेक श्योर डोंट ट्रस्ट एनीबडी ईजिली, इवन इफ इट्स फीमेल्स। तो रेस्ट इट्स योर कॉल। अगला पॉइंट, रेंट। यहाँ पे रेंट बहुत ज़्यादा है, वैंकूवर के प्राइसेस बहुत ज़्यादा है। अगर आप लोग वैंकूवर रहने का सोच रहे हो तो आपको मेंटली प्रिपेयर रहना पड़ेगा कि सरी एंड ऑल दूसरी जगहों के कंपैरिजन में वैंकूवर के प्राइसेस सबसे ज़्यादा है। मैं सरी में भी रही हूँ और मैं यहाँ भी रही हूँ, तो आई कैन टेल यू द डिफरेंस। यहाँ और सरी के प्राइसेस में बहुत ज़्यादा अंतर है। और एक और चीज़ जो मेरे लिए भी बहुत शॉकिंग थी जब मैं कनाडा आई थी, यहाँ पे सब कुछ बहुत जल्दी बंद हो जाता है। मतलब आप खाने की शॉप्स पे या रेस्टोरेंट्स पे कहीं पे भी चले जाओ, मतलब 10, साढ़े 10, 11 बजे लास्ट होता है, उसके बाद सब बंद हो जाता है। अपनी इंडिया में कैसे 12-12, 1-1, 2-2 बजे तक, और कुछ कुछ तो ओवरनाइट भी ओपन रहता था। बट यहाँ पे ऐसा नहीं होता। अगर आप यहाँ आ रहे हो और आप न्यू हो, फर्स्ट या सेकंड डे ही आपका, आपको अभी इतना बाहर के बारे में नहीं पता है, तो अगर आप कहीं खाने जाने का सोच रहे हो तो पहले से ही प्रिपेयर रहना कि आप 9-10 बजे से पहले पहले ही जाओ, क्योंकि 10 बजे घुसने के बाद तो कुछ लोग तो एक्सेप्ट ही नहीं करते हैं। वो ऐसे शक्ल बना लेते हैं कि भाई तुम लोगों को दिमाग नहीं है क्या, हम क्लोज करने वाले हैं, अब क्या कर लेने आए हो यहाँ पे। सो मेक श्योर, बी प्रिपेयर्ड कि ये सारी चीज़ें यहाँ पे आके आपको फेस करनी पड़ सकती हैं। एंड इन सब को छोड़ के एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, वो ये है कि आपको हर मोमेंट पे अपनी फैमिली की याद आती रहेगी, अपने फ्रेंड्स की याद आती रहेगी। तो उसके लिए मेंटली पूरा प्रिपेयर्ड रहना, आपको यहाँ पे सबसे दूर रहना है। तो यहाँ पे अकेले अपनी लाइफ बिल्ड करनी है, स्ट्रगल करना है, एंड यू हैव टू बिल्ड योर ओन लाइफ अगेन। सो आई होप it will help you guys. So that's all from my end today. Thank you so much for watching this video. See you tomorrow. Bye.